मुझे विश्वास है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स तो बहुत लिखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसे एग्ज़ाम पेपर के बारे में सुना है जो बिल्कुल खाली हो? नहीं ना? तो चलिए आज अनोखी फिल्म्स के साथ एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जिसमें एग्ज़ाम तो है लेकिन क्वेश्चन पेपर बिल्कुल खाली। आज की फिल्म का नाम है एग्ज़ाम, तो आराम से बैठिए और कहानी सुनिए। फिल्म की शुरुआत में हम 8 कैंडिडेट्स को देखते हैं जो एक बड़ी कंपनी की नौकरी के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में रोशनी थोड़ी कम है और सभी कैंडिडेट्स को बराबर दूरी पर बिठाया गया है। वहाँ उनकी हर हरकत पर नज़र रखने के लिए कैमरे भी लगाए गए थे। जब वो 8 अपनी सीट पर बैठ गए तो बंदूक के साथ एक गार्ड रूम में दाखिल हुआ, जिसे देखते ही सब कुछ हद तक परेशान हो गए। उसके बाद वहाँ एक आदमी आया जो अपना नाम तो नहीं बताता लेकिन खुद को द इन्विजिलेटर कहकर इंट्रोड्यूस करता है। हमें पता चलता है कि वो सब कैंडिडेट्स इससे पहले की सारी परीक्षाएं पास कर चुके थे और अगर आज वो ये टेस्ट भी पास कर लें तो उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। इस टेस्ट के रूल के मुताबिक इन्विजिलेटर उन्हें बताता है कि एग्जामिनेशन हॉल में देश के संविधान का कोई भी कानून लागू नहीं होता और कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के कानून पर ही चलना होगा। उन्हें गार्ड और इन्विजिलेटर से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। उसने बताया कि अगर वो जानबूझकर या गलती से भी उनके सामने रखे कागज़ को बर्बाद कर देते हैं या किसी भी वजह से उस कमरे से बाहर जाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस टेस्ट को ख़त्म करने के लिए उनके पास 80 मिनट का वक्त है। उनके सामने रखे पेपर पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसका उन्हें जवाब देना है। क्या किसी का कोई सवाल है? इन्विजिलेटर ने सभी से पूछा। किसी के जवाब न देने पर वो सबको गुड लक कहकर कमरे से बाहर चला गया। जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर को पलटा तो देखा कि वो दोनों तरफ से एकदम खाली था। वो सब एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज निगाहों से देखते हैं। गुजरते वक्त के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। कैंडिडेट नंबर 2 ने पेपर पर लिखना शुरू किया कि क्यों वो इस नौकरी के लायक है। वहाँ लगे कैमरे उसके पेपर पर जूम करते हैं और गार्ड को उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए कह दिया जाता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया था। नंबर 2 दूसरे मौके की भीख मांगती रही लेकिन गार्ड ने उसकी एक ना सुनी और दरवाज़ा लॉक कर दिया। कुछ देर बाद नंबर 5 सोचता है कि वो इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपस में तो बात कर सकते हैं। वो दूसरों को ये बात बताता है जिस पर वो भी विश्वास कर लेते हैं कि उन्हें साथ मिलकर सवाल और जवाब दोनों ढूंढने पड़ेंगे। वो सब मिलकर टेस्ट पास करने के कई तरीके डिस्कस करते हैं। इस दौरान कैंडिडेट नंबर 1 बिल्कुल नहीं बोलता। एक आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है लेकिन नंबर 5 ने सलाह दी कि उन सबको एक दूसरे के नकली नाम रख लेने चाहिए ताकि उन्हें अपनी असली पहचान ना बतानी पड़े। वो नंबर 1 को डेफ नाम देता है क्योंकि उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। उन्होंने लड़कों का नाम उनकी जाति के हिसाब से ब्राउन, ब्लैक और वाइट रखा, जबकि लड़कियों के नाम उनके बालों के रंग के हिसाब से ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क रखे जाते हैं। वाइट सुझाव देता है कि वो अपनी सीट से खड़े हो सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं था जो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो चांस लेकर खड़ा हुआ और सब ये देखकर खुश थे कि गार्ड अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो पूरे कमरे में कहीं भी घूम सकते हैं। ब्रूनेट को लगता है कि सवाल किसी तरह की इनविजिबल इंक से उस पेपर पर लिखे गए हैं। वो सब उसकी बात को टेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि करें कैसे। ब्रूनेट खड़ी हुई और रूम की लाइट्स का इस्तेमाल करके अपने पेपर को ध्यान से चेक करने लगी लेकिन पेपर पर कुछ नहीं दिखा। वो बाकी सबसे भी आग्रह करती है कि सब अपना अपना पेपर चेक करें क्योंकि ये मुमकिन है कि सवाल सिर्फ एक ही पेपर पर लिखा हो। सभी उसकी बात मानकर अपने पेपर पर सवाल ढूंढने लगे लेकिन डेफ चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। वाइट उससे उसका पेपर लेकर लाइट में चेक करता है लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ब्लैक ने सलाह दी कि हो सकता है ये लिखावट यूवी लाइट में दिखाई देने लगे। वो सब ऐसी किसी लाइट को ऑन करने वाले स्विच बोर्ड की तलाश में जुट जाते हैं। स्विच बोर्ड ना मिलने पर वो सीधा ऐसे किसी लाइट बल्ब को ही ढूंढने लगे। डेफ उनकी कोई मदद नहीं करता और बेचैनी से अपनी सीट पर बैठा रहता है। ब्लॉन्ड को कमरे में इमरजेंसी लाइट्स की स्ट्रिप मिलती हैं लेकिन क्योंकि वहाँ कोई स्विच नहीं था इसलिए उन्हें कमरे की सभी बत्तियों को तोड़ना होगा ताकि वो इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप्स खुद ब खुद ऑन हो जाएं। मगर ब्राउन तर्क देता है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते। वो सब इस मामले पर वोट करते हैं और आखिरकार प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला लेते हैं। कमरे के सारे लाइट बल्ब्स टूटते ही इमरजेंसी ब्लू लाइट जल उठी। हर कोई पेपर में सवाल ढूंढने लगा सिवाय डेफ के, लेकिन एक बार फिर वो निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सवाल नहीं दिखता। ब्रूनेट सबको स्ट्रिप लाइट की पहली लेयर उतारने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी भी जली नहीं थी।
वो लाइट स्ट्रिप्स को तोड़ने के लिए औरतों की हील्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रोशनी का रंग बदलकर पीला हो गया। लेकिन पेपर पर अभी भी कुछ नहीं दिखा। उनके पास अब सिर्फ 60 मिनट बचे हैं। वाइट को सूझता है कि वो कैंडिडेट नंबर 2 के पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। सब उसके डेस्क के आसपास खड़े हो जाते हैं और उसके पेपर पर पेंसिल से ट्रेस करना शुरू करते हैं। फिर भी कोई सवाल सामने नहीं आया। वाइट उसके पेपर के कुछ टुकड़े कर देता है ताकि वो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सके। वो पेपर पर पेशाब तक करके देखता है कि कहीं वो इनविजिबल इंक लिक्विड एक्टिवेटेड तो नहीं। ब्लैक और व्हाइट में इस बात पर एक तीखी बहस छिड़ जाती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो डेफ को रोता हुआ सुनकर रुक जाते हैं। वो अपनी सीट पर बैठा बैठा रोता रहा, जबकि बाकी उसे अचरज से देखते हैं। इसके बाद वो फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाने लगा। वो ये दावा करता है कि पेपर में उसे खुद की झलक दिखाई दे रही है। बाकी सब उसके बड़बड़ाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और वापस आइडियाज ढूंढने लगते हैं। हर कोई अपने आइडियाज सामने लेकर आता है। उनमें से कुछ का मानना है कि शायद इन्विजिलेटर ही इस सब के पीछे है, जबकि कुछ कहते हैं कि ये सीईओ का काम है। वो प्रेशर में आकर अपना आपा खो बैठे और एक दूसरे को बेइज्जत करने लगे। डार्क बड़े विश्वास से कहती है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, क्योंकि सीईओ कंपनी के काम में पूरी तरह बिजी रहता है। उसके पास कंपनी के सारे राइट्स हैं और इन फालतू चीजों के लिए उसके पास समय नहीं है। ये साफ है कि वो कंपनी के बारे में उन सबसे ज्यादा जानती है। ब्राउन उससे पूछता है कि उसे सीईओ के बारे में इतना सब कैसे पता, जिस पर डार्क ने जवाब दिया कि वो इसी कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन उसने सीईओ को आज तक नहीं देखा। जब उसने कंपनी में एक बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसे इस टेस्ट के लिए चुना गया। व्हाइट उन्हें बताता है कि उसे ढूंढकर सामने से जॉब ऑफर की गई थी, जबकि बाकी लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद जॉब के लिए अप्लाई किया था। एक चीज उन सब में कॉमन थी, और वो ये कि उनमें से कोई भी कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उनसे कोई भी सवाल ना पूछने के लिए कहा गया था। डार्क उन्हें बताती है कि वो एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी बायरॉग है। कुछ साल पहले जब एक महामारी पूरी दुनिया में फैल गई थी, तो उसका इलाज सबसे पहले इसी कंपनी ने ढूंढा था। इस वक्त उनका सालाना टर्नओवर $20 बिलियन है। ब्लैक कहता है कि शायद कंपनी को एक नई घातक बीमारी का इलाज मिल गया है, जो दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ले रही है। ब्रूनेट अचानक उत्सुक होती है और ब्लैक से कहती है कि वो इस बारे में और बताए। इससे व्हाइट को शक हुआ और उसने ब्रूनेट से पूछा कि क्या वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है। ब्रूनेट ने मना करते हुए बात को खत्म कर दिया। अपनी ओर से ध्यान हटाने के लिए वो गार्ड की तरफ बढ़ी और उससे बात किए बिना उसकी पॉकेट से एक लाइटर निकाल लिया। पूरा ग्रुप लाइटर का इस्तेमाल करने का फैसला लेता है, जिससे फायर अलार्म का फवारा चालू हो जाएगा और वो पानी की मदद से पेपर पर लिखावट विकसित कर पाएंगे। ब्रूनेट एक कुर्सी पर चढ़ी, लेकिन फायर अलार्म तक पहुंच नहीं पाई। व्हाइट ने उसकी मदद के लिए एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा दिया, जिसे जलाकर वो फायर अलार्म ट्रिगर करती है। जल्द ही पानी गिरने लगा, लेकिन पेपर पर कोई असर नहीं पड़ा। अचानक से गार्ड उनकी तरफ बढ़ने लगा। ब्रूनेट अपने हाथ में पकड़े कागज को खोलकर देखती है कि वो उसका अपना ही पेपर था। अपना कंपटीशन कम करने के लिए व्हाइट ने उसे धोखा दिया था। गार्ड उसे खींचकर कमरे से बाहर कर देता है। वो जाते जाते व्हाइट को एक घटिया धोखेबाज आदमी कहती है। गुस्से में ब्लैक व्हाइट की ओर बढ़ा और बोला कि वो एक घूसा मारकर उसकी बत्ती बुझा देगा। अचानक से रूम की बत्ती बुझ गई। वो समझ गए कि कमरे में वॉइस कंट्रोल सिस्टम है। वो एक दूसरे को कुछ भी बोलने से पहले सावधान करते हैं और डेफ का रोना फिर से चालू हो जाता है। व्हाइट उसके सामने जाकर बैठ गया और उसे धमकाते हुए अपना ही पेपर फाड़कर खाने को कहा। गार्ड डेफ के पास पहुंचा और उसे भी बाहर कर दिया। अब सिर्फ 5 कैंडिडेट्स बचे थे। घटिया इंसान, ब्लैक ने व्हाइट से कहा। लेकिन व्हाइट मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें तो कंपटीशन कम करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो दावा करता है कि उसे असली सवाल के बारे में पता है, लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। गुस्से में आकर ब्लैक उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। वो सब उसे एक सीट से बांधकर उसके मुंह को टाई से बांध देते हैं ताकि वो कुछ बोल ना सके। कुछ देर बाद व्हाइट को होश आया। डार्क ने जैसे ही टाई को खोला, व्हाइट उससे दवाई देने की रिक्वेस्ट करता है। पता चलता है कि वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है और जिंदा रहने के लिए उसे हर घंटे दवाई चाहिए। ब्लैक उसके कपड़ों की जेबों में दवाई की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से सबको लगता है कि व्हाइट सिर्फ बहाने बना रहा है ताकि वो उसे छोड़ दें। व्हाइट दावा करता है कि उनमें से ही किसी ने उसकी गोली ली है। वो गोली के बदले उन्हें सवाल बताने का वादा करता है। जल्द ही वो फिर से बेहोश हो गया और उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उनमें से कुछ को लगता है कि वो अब भी नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि ये सब ढोंग नहीं हो सकता। सब लोग कमरे में गोली को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। डार्क को शक है कि ब्राउन ने गोली को कहीं छिपाया है, और उसका शक सही भी निकला जब वो गोली ब्राउन के टेबल की निचली तरफ च्युइंगम से चिपकी हुई मिली। वो गोली व्हाइट को खिलाने लगती है, लेकिन ब्राउन ने हाथ मारकर गोली को वेंट में गिरा दिया।
जब बाकी सब उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, डार्क घबराकर कैमरे के सामने गई और इन्विजिलेटर से वाइट को बचाने के लिए कहा, लेकिन इन्विजिलेटर से बात करने के लिए उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके जाने के बाद ब्लॉन्ड ने एक पिन की मदद से गोली को वेंट से निकाला और वाइट की जान बचाई। उसके ठीक होने पर सब उससे उस सवाल के बारे में पूछते हैं जिसे बताने का उसने वादा किया था। वाइट बताता है कि जवाब वो सब खुद हैं। वो सब अब तक सवाल की खोज कर रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से असल में कोई सवाल है ही नहीं और जो अंत में बचेगा वही जवाब है। बाकी सब भी उसकी बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वाइट गार्ड की तरफ उसकी गन के लिए भागा। ब्लैक ने उसे धक्का देकर बंदूक अपने हाथ में ले ली। वो बंदूक का निशाना वाइट की तरफ करके कहता है कि वो किसी को गोली नहीं मारेगा। मौका पाते ही वाइट ने ब्लैक पर हमला किया और बंदूक उससे छीन ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि बंदूक पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ गार्ड के हाथ से ही गोली चलेगी। वाइट ने गार्ड के हाथ का इस्तेमाल करके सबकी तरफ बंदूक तान दी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप कमरे से बाहर चले जाओ, वाइट ने बाकी सबसे कहा। ब्राउन बंदूक के डर से उसकी बात मानकर बाहर चला जाता है। ब्लॉन्ड भी नौकरी से ज्यादा अपनी जान को महत्व देते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, लाइट्स बंद। अचानक कमरे की सभी बत्तियां बंद हो गई। वाइट हर दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। जब लाइट्स दोबारा जली तो ब्लैक छाती में गोली लगने की वजह से नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। वाइट आसपास नजर दौड़ाता है और देखता है कि ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी कमरे के अंदर था। वो उस पर भी गोली चलाने वाला था, लेकिन टाइमर को देखकर रुक गया। एग्जाम का समय खत्म हो गया था। वाइट कैमरे के पास जाकर इन्विजिलेटर से कहता है कि वो इस कंपटीशन का विजेता है। गार्ड ने उसके पास आकर उसे टाइम दिखाया। वाइट को यह देखकर झटका लगा कि अभी भी 20 सेकंड बाकी थे। उसे टेस्ट के दौरान इन्विजिलेटर से बात करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमें पता चलता है कि जब वो सब सवाल ढूंढने में मसरूफ थे, तब डेफ ने चुपके से घड़ी का समय बदल दिया था। आखिर में एक ही कैंडिडेट बचा है, ब्लॉन्ड। उसने जमीन से डेफ का चश्मा उठाया जो उसे बाहर ले जाते वक्त नीचे गिर गया था। उसकी मदद से वो पेपर पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ देखती है। उसे जबरदस्त धक्का लगा जब डेफ कमरे में आकर उसे बताता है कि वो ही असल में कंपनी का सीईओ है। वो टेस्ट के दौरान सब पर नजर रखने के लिए ही वहां मौजूद था। ब्लॉन्ड उसके पास जाकर कहती है, नो। इन्विजिलेटर और सीईओ उसे देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उसने सवाल ढूंढ निकाला था और टेस्ट में पास हो गई थी। पता चलता है कि जब टेस्ट की शुरुआत में इन्विजिलेटर ने उनसे पूछा था कि क्या किसी का कोई सवाल है, यही वो सवाल था जिसका जवाब उन्हें देना था। ये पूरा एग्जाम कैंडिडेट्स की होशियारी और अटेंटिवनेस का टेस्ट करने के लिए था। वो ब्लॉन्ड को सीईओ की सेक्रेटरी बनने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो ये नौकरी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती जहां पर लोगों को मारा जाता हो। जिस पर इन्विजिलेटर ने उसे बताया कि ब्लैक असल में मरा नहीं है, क्योंकि जो गोली उसे लगी है वो असल में एक कैप्सूल है जो बॉडी में जाने पर घाव को ठीक कर देता है। असल में यही उनके द्वारा बनाई गई करिश्माई दवाई है जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। आखिर में ब्लॉन्ड जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और सीईओ से हाथ मिलाने पर फिल्म खत्म। नीचे कमेंट्स में अपने हिसाब से कहानी का फेवरेट पार्ट जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।